किलोमीटर हमने निकाले हैं, लेकिन योजन तो उन्हीं ने बताए हैं कि कितना बड़ा है, कितना व्यास है, कैसे रंग का है, कितनी किरणें हैं। किसने गिनी? भगवान ने। वही फुर्सत में बैठे रहते हैं, वही गिनते रहते हैं। अपन को कहाँ है फुर्सत? अपन तो सीधा सुन लेते हैं और बता देते हैं। वही गिनते रहे होंगे कितनी किरणें निकल रही हैं, कितनी किरणों को कैसे गिना होगा? विचार करो, तुम ही बता दो ये बल्ब में कितनी किरणें हैं। तो बोले हमें क्या मालूम? तो वो गिनते रहे होंगे, उन्होंने 12,000 किरणें निकाल के बताई। तो कहते हैं हे भगवान, आप ना तो अस्त होते हैं, ना राहु के द्वारा ग्रसित होते हैं, और आप फिर भी एक साथ लोक को प्रकाशित करते हैं। ना अंबोधरोदर, अंबोधर माने बादल, आप बादलों से भी निरुद्ध महाप्रभाव, आपका प्रभाव बादलों से भी ढकता नहीं है। ध्यान रहे, जैसे जब किसी प्रधानमंत्री की गाड़ी निकल रही हो, प्रधानमंत्री की सवारी निकल रही हो, और सामने वाले ट्रक आ रहे हो, तो ट्रक किधर कर दिए जाते हैं? बाईपास से, साइड से निकलो, वरना और आगे की रोड को रोक दिया जाता है। जब प्रधानमंत्री अथवा कोई विशेष व्यक्ति जब सड़क से गुजर रहे हों, तो आने वाले ट्रकों को साइड से कर दिया जाता है, या तो रोक दिया जाता है या दूसरी साइड से उन्हें निकाल दिया जाता है। उनकी रास्ते में कोई आता नहीं है। ऐसे ही जहां भगवान विराजमान होते हैं, वहां से अगर कोई बादल निकलते हैं तो पवन कुमार के देव उन्हें बाईपास से भेजते हैं, साइड से जाओ, इधर भगवान का सम्मिश्रण लगा हुआ है, तो उन्हें साइड से कर देते हैं। उन्हें भगवान के नीचे से या भगवान के ऊपर से निकलने की अनुमति नहीं है। यद्यपि भगवान बादलों से ऊपर होते हैं, भगवान बादलों से ऊपर होते हैं, क्योंकि भगवान जमीन से लगभग 9.25 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं। जब भगवान का सम्मिश्रण लगता है तो भगवान जमीन से 9.25 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं, और बादल 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। हम शिखर जी जाते हैं तो बादल नीचे होते हैं और हम ऊपर होते हैं। इसका मतलब है बादल ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है। बादल बहुत से बहुत 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और जो ओले वाले बादल होते हैं वे बहुत से बहुत 3 और 4 किलोमीटर पर होते हैं। ज्यादा ऊंचे थोड़ी होते, लेकिन भगवान 9.25 किलोमीटर ऊपर पे होते हैं। अगर बादल नीचे से निकलेंगे तो भगवान नीचे से दिखेंगे नहीं, ढक जाएंगे, सम्मिश्रण ढक जाएगा, तो वहां पवन कुमार के देव होते हैं, बादलों को साइड से कर देते हैं। कि भगवान के नीचे से तुम नहीं निकल सकते, भगवान के ऊपर से भी नहीं निकल सकते, नीचे से भी नहीं निकल सकते, क्योंकि भगवान है। आपको मालूम हो, जब बाली मुनि कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो रावण का विमान निकला था, तो रावण का विमान क्या हुआ? रुक गया। क्यों रुक गया? कि तुम मुनिराज के ऊपर से नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? अरे जिनकी आराधना से, जिनके चरणों के प्रसाद से तुम्हें विद्या प्राप्त होती है, तुम उनके ही सर से निकलना चाहते हो? ये तो गलत बात है। इसलिए किसी भी विद्या में हिम्मत नहीं है कि उनके सर से निकल जाए। और जो सर पे चढ़ते हैं ना, वे फिर सर के लायक ही नहीं रह जाते, इसलिए उनको फटाक से नीचे कर दिया गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि एक मुनि महाराज और कैलाश पर्वत पर जनालय बने, उसके ऊपर से तू अपना विमान निकालेगा? अरे उन्हीं की कृपा से तो तुझे विमान प्राप्त हुआ है। ये विद्या किसकी कृपा से मिली है? इन्हीं के प्रसाद से, इन्हीं की आराधना से मिली है, और उसी के ऊपर से निकालना चाहता है, तो इसलिए विमान रुक जाएगा, उनके ऊपर से नहीं जाएगा, साइड से जा सकता है। ऐसे ही भगवान के नीचे से कभी बादल निकलते नहीं है, बादलों को रोक दिया जाता है। तो कहते हैं नाम्भोधरोदर, वे बादल भी आपके प्रभाव को रोक नहीं पाते। बादल भी आप ना तो अस्त होते हैं, ना राहु के द्वारा ग्रसित होते हैं, और कोई भी बादल आपका प्रभाव रोक नहीं पाता। फिर भी आप तीनों लोक को प्रकाशित करते हैं। सूर्याति साई महिमासी मुनीन्द्र लोके, हे भगवान लोक में, हे भगवान आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा अतिशयकारी है। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा
अतिशयकारी है, महिमा वाली है। हे भगवान, आपकी लोक में महिमा सूर्य से भी ज्यादा है। ये आचार्य मानवतुंग महाराज कहने जा रहे हैं, देखिए प्रशंसा करने का तरीका, आपकी महिमा सूर्य से भी बढ़कर है। ये क्या हो रही है? प्रशंसा हो रही है। ध्यान रहे, तुम जितनी ज्यादा भगवान की प्रशंसा करोगे उतने ही तुम्हारे रोग जल्दी ठीक होंगे। जितनी ज्यादा भगवान की प्रशंसा करोगे रोग होंगे ही नहीं, रोग होंगे ही नहीं। ये रोग इसीलिए हुए हैं कि तुमने कभी ना कभी कोई ना कोई अनंत भगवान की कहीं ना कहीं बुराई की है, उनकी बात को माना नहीं है, उल्लंघन किया है। तुमने उनके एजेंटों के बारे में कहीं ना कहीं तुमने बुरा भला कहा है। आज उसका परिणाम देखो, छोड़ता वो किसी को नहीं है। तुम कुछ कह के तो देखो, वो तुम्हें उनके एजेंट के बारे में कह के देखो, वो सवेरे ही तुम्हें बिल्कुल वाइट बना दे, वो सवेरे ही लाइट से वाइट बना दे, तुम्हें बिल्कुल सफेद कर दे, कोड़ निकाल के रख दे। जरा कह के तो देखो किसी मुनिराज के बारे में। और अगर वो नहीं कर पाए, तुम ये मत समझना हमने कल मुनिराज की बहुत बुराई की थी और मेरा कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो, देर हो सकती है लेकिन छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। देर हो सकती है, हाँ लेट हो सकते हैं, दूसरी जगह गए होंगे, दूसरे को वाइट करने गए होंगे, इसलिए तुम्हारे पास आ नहीं पाए, लेकिन तुम बच नहीं जाओगे, क्योंकि उनको तो सारी दुनिया देखनी है। बहुत सारे लोग इधर उधर बुराई कर रहे हैं, सभी के पास जाना है, तो वो इधर उधर चले गए होंगे। जैसे कि कभी कभी बंदरों को देखते हैं ना, बंदर कभी कभी टूर पे जाते हैं, हमेशा थोड़ी आते हैं यहाँ। कभी पुरानी बस्ती गए हों, वो वाले टूर पे निकले हों, कभी गौरी के पास गए हों, कभी इधर की कॉलोनी पेज नंबर 2 पे गए हों, तो अब यहाँ कहाँ से आएंगे? अब यहाँ आएंगे किसी दिन, एक दिन यहाँ भी उनकी टोली दिखाई देगी। तो ऐसे ही सब जगह जाना पड़ता है यमराज जी को कि इन्होंने ऐसा कहा है। तो इसलिए तुम भगवान के बारे में कुछ कह के तो देखो। और ध्यान रहे, जब भी ठीक होता है, रोग ठीक होता है, तो भगवान की भक्ति से ही होता है। श्रीपाल कैसे ठीक हुए? आलोचना से तो ठीक नहीं हुए। हाँ, आलोचना की होगी, उसका परिणाम ये था, और भक्ति की उसका परिणाम ये था। वादिराज मुनि को कोढ़ निकल आया, और कोढ़ निकल आया तो उनको कहा गया राजा को कि तुम्हारे मुनिराज तो कोढ़ी होते हैं। बोले नहीं, हमारे मुनिराज तो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, प्रशस्त होते हैं, और शरीर से कभी कोढ़ी नहीं होते। उनकी निंदा करने वाले कोढ़ी होते हैं, मुनिराज कोढ़ी नहीं होते। उन्होंने कहा चलो हम अभी देख करके आए हैं। तो राजा ने कहा ध्यान रखना, अगर मेरे मुनिराज कोढ़ी नहीं निकले और तुम कह रहे हो कि निकले, तुमने अपमान किया है, और अगर नहीं निकले तो सजाए मौत मिलेगी तुम्हें। क्या करता? उसने कहा ठीक है, हमने देखा है। राजा जब देखने आया तो आचार्य वादीप सिंह मुनि महाराज ने, उनका नाम ही था वादीप सिंह, आचार्य वादीप सिंह मुनि महाराज ने एक ही भाव स्तोत्र की रचना की, और एक ही भाव स्तोत्र में ये कहा है, भगवान हमने सुना है कि आप जब किसी के गर्भ में आते हैं तो वहां रत्न बरस जाते हैं। आप जिसके गर्भ में आते हैं, आने के पहले ही रत्न बरस जाते हैं, पूरा नगर स्वर्णमय हो जाता है। और हमने तो उस मां ने तो आपको गर्भ में धारण किया है, अरे हमने तो आपको दिल में बिठाया है, क्या ये कोढ़ ठीक नहीं होगा? और उनका कोढ़ बिल्कुल ठीक होने लगा, सारा कोढ़ खत्म हो गया। जब तक राजा वहां से चला और वहां तक आता, जंगल तक उनके पास, तब तक तो सारा कोढ़ स्वर्ण में बदल गया, शरीर चमचमाने लगा और शरीर में कांति बिखर आई। लेकिन उन्होंने एक उंगली का कोढ़ छोड़ लिया था, इस उंगली का कोढ़ रह गया था, सारा ठीक हो गया था, इस उंगली का कोढ़ रोक लिया था। उन्होंने कहा नहीं, ये वाला ठीक नहीं करना है। और ये इसलिए रोक लिया था
कि अगर उस मंत्री ने कहीं ये कह दिया कि कोढ़ी होते हैं और हम कोढ़ी नहीं है, हमारा शरीर दमदमाता हुआ है, तो राजा उसे मौत की सजा देगा। तब राजा को बताना पड़ेगा कि कोढ़ तो था लेकिन अब ठीक हो गया है। देखो ये उसका प्रमाण है। तो उन्होंने एक उंगली में रख लिया और एक उंगली में रख करके राजा आया तो राजा ने मंत्री को बहुत डांटा और कहा तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब मुनिराज ने कहा नहीं नहीं, इसने बिल्कुल सही कहा था, मुझे कोढ़ था लेकिन हमने भगवान की भक्ति की और भगवान की भक्ति के बल पर कोढ़ सारा ठीक हो गया। और पूरा कोढ़ इसलिए ठीक नहीं किया कि तुम इसे मृत्यु दंड दोगे, इसलिए देखिए ये प्रमाण है, एक उंगली में कोढ़ है और अभी ठीक होता है। तुम बैठो, अभी हम ठीक करते हैं। और उन्होंने फिर स्तुति की और स्तुति करके उन्होंने वो वाला कोढ़ भी ठीक कर दिया। ध्यान रहे वो वादीप सिंह मुनि महाराज थे और वे वादीप सिंह इसलिए थे कि उनसे कोई तर्क नहीं कर सकता था, इसलिए वो वादीप सिंह थे। वादी थे, प्रतिवादी नहीं। सारे प्रतिवादी उनसे हार जाते थे, इसलिए उनका नाम वादीप सिंह। सिंह जैसी गर्जना थी उनकी, कोई ऐसी कमजोर गर्जना नहीं थी, सिंह की तरह बोलते थे, इसलिए उनका नाम वादीप सिंह था। वे मुनि महाराज जिन्होंने कोढ़ ठीक कर लिया था, तो कहने का मतलब कि जो भगवान की प्रशंसा करते हैं, जो मुनिराज की प्रशंसा करते हैं, वे ही स्वस्थ रहते हैं, प्रशस्त रहते हैं, और जिन्होंने आलोचना की है वो यही सब देख लेते हैं। इसलिए और यहाँ नहीं देख पाते तो आगे दिखा देते हैं। सब देखना है वही, हमारा कर्म हमारे साथ है, किसी का कर्म किसी के साथ नहीं है। इसलिए कोई भी कर्म करो अपना दिमाग से करो, समझ के करो कि हम किसकी आलोचना करें, और आलोचना करने से मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दंड के। इसलिए हे भगवान, आप ना तो सूरज से अस्त होते हो, आप ना तो राहु के द्वारा ग्रस्त होते हो, ना रात्रि में कभी अस्त होते हो, ना बादलों से कभी ढकते हो, फिर भी आप तीनों लोक को प्रकाशित करते हो। आपकी महिमा सूरज से भी ज्यादा अतिशयकारी है। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा महिमा वाली है। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा अतिशयकारी है, क्योंकि सूर्य तो अस्त होता है, सूर्य अस्त होता है और ग्रसता है और बादलों से ढकता है, लेकिन आप इन तीनों में से कुछ नहीं होते। आपको 16वें नंबर छंद में ये चीज आएगी कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं, कोई चीजें ऐसी हैं जो दूसरों से प्रकाशित होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूसरों से प्रकाशित नहीं होती हैं, स्वयं ही प्रकाशित हो जाती हैं। ऐसी भी चीजें हैं, जैसे कि लाइट, जैसे कि बल्ब लाइट से प्रकाशित होता है, बिना लाइट के बल्ब बेकार है। हर चीजें हैं एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, सेल्फ डिपेंडेंट है और स्वयं ही प्रकाशित होती हैं। वे चीजें कौन सी हैं, ये आपको परसों का विषय है, आज क्यों उसे रखें। आइए, हम अभी फीड तो नहीं करा रहे हैं, लेकिन अर्थ बता रहे हैं। अर्थ समझिए, इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलनम। वे मुनि महाराज जो 8 महानिमित्त के ज्ञाता हैं। निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त 2 प्रकार के होते हैं, एक निमित्त कारक निमित्त होते हैं और एक निमित्त सूचक निमित्त होते हैं। कारक और सूचक एक कार्य करने वाले होते हैं और एक कार्य नहीं करते, सिर्फ सूचना देते हैं। 2 प्रकार के निमित्त हुआ करते हैं, कारक और सूचक। कारक निमित्त किन्हें कहते हैं? जैसे कारक निमित्त, हमारी जो उंगलियां हैं ये कारक हैं, हमारी उंगलियां हैं ये कारक हैं क्योंकि ये कार्य करती हैं। हमारी आंखें हैं ये कारक हैं, लेकिन हमारी आंखों की पलकें हैं ये भी कारक हैं, लेकिन अगर पलकों के ऊपर कोई तिल हो ये कोई कारक नहीं है, ये सूचक है। हमारी उंगलियां हैं कारक हैं क्योंकि ये काम करती हैं, उठाती हैं, पकड़ती हैं,
हमारे पांव में कारक हैं, लेकिन हमारी उंगली पे तिल है, ये सूचक है। हमारी उंगली गोल है, ये सूचक है। हमारी उंगली नुकीली है, ये सूचक है। हमारी उंगली में ये पोर है, ये सूचक है। इनका कारक से कोई संबंध नहीं है। तिल ना हो तो भी उंगलियां कार्य करेंगी, तिल हो तो भी उंगलियां कार्य करेंगी। तो ये सूचक हैं। कुछ कारक निमित्त होते हैं और कुछ सूचक निमित्त होते हैं। अब कारक निमित्त और सूचक निमित्त के बारे में देखिए, बहुत सारा विषय है, बहुत लंबा विषय है। आज आपको देर हो जाए तो आप उठना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि आज का विषय बहुत लंबा है। अष्टांग निमित्त यानी 8 चीजों को देख करके, 8 तरह की चीजों को देख करके वो मुनिराज ये बता देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, आपके भविष्य में क्या होगा, आप भविष्य में कैसे होंगे, ये वाली बातें वो बता देते हैं। इसे ही आगम की भाषा में, लौकिक भाषा में ज्योतिष कहते हैं। वस्तु को देख करके ये बता देना कि आगे ये होने वाला है, इसे ही तो ज्योतिष कहते हैं। कभी हाथ को देखते हैं, कभी पाँव को देखते हैं, कभी कुंडली को देखते हैं, कभी दूसरी बातों को देखते हैं, कभी आने वाली चीज़ों को देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हुआ करती हैं। इन चीज़ों के बारे में ये 8 प्रकार के निमित्त होते हैं। नंबर एक आता है स्वर निमित्त। पहला निमित्त आता है स्वर निमित्त। स्वर आवाज सुन करके पता करते हैं। आवाज सुन करके कैसे पता चलता है? अलग अलग प्रकार की आवाज आती है, अलग अलग प्रकार की आवाजों से अलग अलग प्रकार के अर्थ निकाले जाते हैं। जैसे बिल्ली के रोने की आवाज, बिल्ली के रोने की आवाज, अगर बिल्ली रोती है तो ये अच्छी बात नहीं है, अशुभ है। कभी कभी अपने घर पे बिल्ली रोती है तो अपन बिल्ली को भगा देते हैं, भगा देते बिल्ली को, रोने नहीं देते हैं, क्योंकि ये अशुभ का सूचक है। स्वर निमित्त आवाज से पता चलता है। आवाज और आवाज से पता चलेगा। कभी कभी छींक आती है, अगर आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं और पूर्व की दिशा की ओर किसी ने छींक दिया तो फिर समझना चाहिए कहीं ना कहीं मृत्यु का संकेत है। उसकी दिशा पूर्व में, पूर्व की दिशा की ओर किसी ने छींका था, उसका मुंह पूर्व की ओर था और तुम जा रहे थे।